नेहरू को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। वडोदरा में बोले, पंडित नेहरू सरकारी पैसों से बनवाना चाहते थे बाबरी मस्जिद। राजनाथ सिंह बोले, सरदार पटेल ने नेहरू का विरोध किया और सरकारी खजाने से बाबरी मस्जिद नहीं बनने दी। पटेल सच्चे अर्थों में सेक्युलर थे। नेहरू को लेकर राजनाथ सिंह के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। मनीष तिवारी बोले, राजनाथ सिंह इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। वो भारत की सामरिक चुनौतियों पर ध्यान देंगे तो बेहतर होगा। राजनाथ सिंह के बयान पर कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी बोले, बीजेपी जानबूझकर झूठ बोलती है। नेहरू पटेल में बहुत सामंजस्य था। राजनाथ सिंह के बयान पर शिवसेना यूपीटी गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी बोली, हमें गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए। इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल के बीजेपी सांसदों से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने कड़ी मेहनत और आगामी विधानसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने को कहा। पीएम ने केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से लगातार संपर्क करने को कहा। सोशल मीडिया के जरिए केंद्र के कामों को जनता तक पहुंचाने के लिए भी निर्देश दिए। संसद सत्र के तीसरे दिन भी इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की बैठक में नदारत रही है टीएमसी। सूत्रों के मुताबिक बंगाल चुनाव से पहले कांग्रेस की बैठकों से दूरी बनाकर राजनीतिक संदेश देना चाहती है टीएमसी। माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज विवाद पर बोले जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, कहा कि मजहब के नाम पर सीटों का बंटवारा संभव नहीं है। नीट परीक्षा में सिर्फ काबिलियत देखी जाती है। सीएम उमर अब्दुल्ला बोले, नीट के नंबर के आधार पर ही एडमिशन मिला है। कानून संविधान मजहब के नाम पर सीटों के बंटवारे की इजाजत नहीं देता। सीएम उमर अब्दुल्ला बोले, कॉलेज सरकारी ग्रांट अनुदान लेना बंद करे। जिस जमीन पर कॉलेज बनाए उसका पैसा सरकार को दे। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का प्रोटेस्ट। श्रम कानून के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सोनिया गांधी, खड़गे समेत कई नेता प्रदर्शन में मौजूद। विपक्षी सांसदों ने बढ़ते प्रदूषण को लेकर भी किया प्रोटेस्ट। मास्क पहनकर संसद पहुंचे प्रियंका गांधी ने प्रदूषण पर सदन में चर्चा की मांग की। बीजेपी के सांसद दिनेश शर्मा का विपक्ष पर निशाना। बोले कि विपक्ष अशांत और भटका हुआ है, हर दिन नया विषय ले आते हैं। एसआईआर पर बहस की तारीख तय हो गई है तो अब नए मुद्दे पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आज जयंती। संविधान सदन में श्रद्धांजलि कार्यक्रम। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, किरण रिजिजू, राहुल गांधी, खड़गे समेत कई नेताओं ने किया नमन। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सीएम योगी सख्त। नगर निकाय को दिए निर्देश, कहा कि नगर निकायों में काम करने वाले रोहिंग्या बांग्लादेशियों की सूची बनाएं। सीएम योगी ने रोहिंग्या बांग्लादेशियों की सूची कमिश्नर और आईजी को सौंपने के आदेश दिए। डिटेंशन सेंटर बनाने के भी निर्देश। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का विवादित बयान, कहा कि हिंदू धर्म में 3 करोड़ देवी देवता, जिसने शादी नहीं की उसके लिए हनुमान। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने रेवंत रेड्डी के बयान की निंदा की। बोले कि उनके बयान से साफ हुआ कि हिंदुओं के खिलाफ उनके अंदर कितना जहर भरा है। कांग्रेस को इसके नतीजे भुगतने होंगे। हिंदू देवी देवताओं पर रेवंत रेड्डी के बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बोले, हिंदू संस्थाओं और आस्थाओं और हिंदू धर्म का अपमान करना, मजाक उड़ाना कांग्रेस की आदत बन गई है। सीएम रेवंत रेड्डी के बयान पर विधायक राजा सिंह का भड़का गुस्सा। कहा कि एवीपी से कांग्रेस में जाते ही क्या उनका खून बदल गया। बीजेपी नेता विजय लक्ष्मी बंडारू ने कहा कि हिंदुत्व भारत का आधार और जीवन पद्धति है। रेवंत रेड्डी ने इस जीवन पद्धति की आलोचना की है, उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी नेता रामचंद्र राव ने सीएम रेवंत रेड्डी के बयान को हिंदू देवी देवताओं का अपमान बताया। कहा कि उनकी एआईएमआईएम से दोस्ती होगी लेकिन वो हिंदू धर्म का अपमान नहीं कर सकते। विश्व हिंदू रक्षा परिषद की प्रमुख यमुना पाठक का सीएम रेवंत रेड्डी पर हमला। कहा कि हिंदुओं की भावना से खिलवाड़ करना कांग्रेस का काम है। कर्नाटक में सीएम पद को लेकर चल रही रस्साकशी के बीच सीएम सिद्धरमैया का चौंकाने वाला बयान, जो होना है होने दो, क्या राजनीति मेरे पिता की जागीर है। सीएम सिद्धरमैया का पार्टी के एक विधायक बिलैरू गोपाल कृष्ण के साथ बातचीत का वीडियो हुआ वायरल। सिद्धरमैया ने कहा कि राजनीति स्थायी नहीं है। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के जिहाद वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार। बोले, देश संविधान से चलता है, जो जिहाद करेगा कानून उसे नहीं बख्शेगा। अलीगढ़ में विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन। सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। जिहाद वाले बयान को लेकर मौलाना मदनी के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग। एमसीडी उपचुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत। 12 में से 7 सीटों पर कब्जा किया। 3 सीटों पर आप ने लहराया परचम। कांग्रेस और एआईएफपी ने एक सीट पर जीत हासिल की। चांदनी चौक से बीजेपी के सुमन गुप्ता जीते। दक्षिणपुरी से आपके रामस्वरूप कनौजिया जीते। सीएम रेखा गुप्ता के गढ़ शालीमार बाग में भी लहराया भगवा। बीजेपी की अनीता जैन ने 10,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। दिचाऊ कला सीट से बीजेपी की रेखा रानी ने 5,000 वोटों से जीत हासिल की। चांदनी महल से एआईएफपी के मोहम्मद इमरान जीते। एमसीडी उपचुनाव में कांग्रेस का खाता खुला। संगम विहार से कांग्रेस के सुरेश चौधरी जीते। मुंडका से आपके अनिल 1500 से ज्यादा वोटों से जीते। चुनाव नतीजों के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू। आपने बीजेपी पर सरेआम वोट चोरी करने का आरोप लगाया। गुजरात के भावनगर में कांग्रेस नेता आयुष्मान खान का गिरफ्तार। 50 लाख के डिजिटल फ्रॉड का आरोप लगा।
कांग्रेस नेता के इंटरनेशनल गैंग से जुड़े होने का भी खुलासा हुआ है। अहमदाबाद की साइबर क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की है। भावनगर एनएसयूआई अध्यक्ष रह चुका है आरोपी अर्शमान। लखनऊ में राज्य स्तरीय विश्व दिव्यांग दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। देवरिया में बीएलओ मोहम्मद आफ्ताब की सराहनीय पहल है। गली गली घूमकर डुगडुगी बजाते हुए लोगों को एसआईआर फॉर्म भरने के लिए किया है प्रेरित। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। तिहाड़ सेंट्रल जेल फैक्ट्री से 10,000 डुअल डेस्क खरीदेगी दिल्ली सरकार। कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सरकारी स्कूल में फर्नीचर की कमी दूर होगी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दौरे से पहले दिल्ली में सिक्योरिटी अलर्ट। भारत और रूस की सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली को अभेद किले में बदला। पुतिन के भारत दौरे को कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अहम दौरा बताया। बोले कि ये बहुत जरूरी दौरा, हमें सभी देशों के साथ स्वतंत्र संबंध रखने होंगे। डीआरडीओ ने फाइटर एस्केप सिस्टम का किया सक्सेसफुल टेस्ट। चंडीगढ़ में 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इजेक्ट हुआ पायलट। यूपी के मुजफ्फरनगर में अवैध लाउडस्पीकर के खिलाफ एक्शन। तय सीमा से ज्यादा आवाज वाले 40 लाउडस्पीकर धार्मिक स्थलों से हटाए गए। दिल्ली ब्लास्ट के बाद लखनऊ में एक्शन। सीएम योगी के आदेश के बाद मदरसों में वेरिफिकेशन। मदरसों के अंदर छात्रों टीचर्स से भी पूछताछ। छात्रों और सुरक्षा कर्मियों के बीच हुई भिड़ंत में करीब 100 लोग हुए घायल। पुलिस छावनी में तब्दील हुआ है बीएचयू कैंपस। यूपी के बरेली में सूफी टोला में 2 मैरिज हॉल पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। दोनों बारात घर बिना नक्शा पास कराए बनाए गए थे। दोनों बारात घर पर आज भी बुलडोजर एक्शन हुआ है। सपा नेता आजम खान और मौलाना तौकीर रजा के करीबी बताए जा रहे हैं बारात घर के मालिक। पटना में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी। बैरिंग रोड और चौराहे के बाद अवैध तरीके से ठेला लगाने वालों के ऊपर फाइन लगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ। इमली चट्टी से मोती झील तक प्रशासन का बुलडोजर चला। नगर निगम ने कई दुकानों की सीढ़ियों को भी तोड़ा। कई दुकानों पर भी लगाया गया है जुर्माना। विरोध कर रहे 2 लोग हिरासत में लिए गए। देश भर में मिलावटखोरों के खिलाफ एक्शन। गुजरात, यूपी, एमपी से भारी मात्रा में नकली फूड प्रोडक्ट जब्त। देश भर में मिलावटखोरों के खिलाफ एक्शन। सूरत में 150 केजी नकली मक्खन बरामद। मुरादाबाद में नकली अंडा, मिलावटी पनीर, दूध मिला। कौशाम्बी में खोया पनीर मंडी में रेड, भागे कारोबारी। सूरत में 150 किलो नकली मक्खन बरामद हुई है। यूपी के कौशाम्बी में खोया पनीर मंडी में भी रेड। मुरादाबाद से भारी मात्रा में नकली पनीर, दूध और अंडे बरामद। ग्वालियर के दाल बाजार से मिलावटी मसाले जब्त किए गए हैं। खाद्य विभाग ने 3 पीएसआई केंद्रों पर छापा मारकर करीब 1,75,000 का माल बरामद किया है। दिल्ली में ठिठुरन भरी ठंड के साथ प्रदूषण की डबल मार। धौला कुआं इलाके में स्मॉग की मोटी परत छाई। विजिबिलिटी हुई कम। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 405 दर्ज किया गया है। मायानगरी मुंबई में कई जगहों पर स्मॉग की परत छाई। दादर चौपाटी इलाके में ऊंची ऊंची इमारतें, धुंध की परत भी छिपी। राजस्थान के राजसमंद में विस्फोटक से भरा पिकअप जब्त किया गया। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। पिकअप वैन में भरकर राजस्थान के अमेठ से नाथ द्वारा ले जाया जा रहा था विस्फोटक। तलाशी के दौरान पुलिस ने विस्फोटक बरामद की। जयपुर एयरपोर्ट पर स्कैनिंग के दौरान संदिग्ध पार्सल मिलने से हड़कंप। पार्सल में नोटों की गड्डियों के बीच बैटरी नुमा इलेक्ट्रॉनिक वस्तु दिखी थी। सुरक्षा एजेंसियां अब जांच में जुटी। उदयपुर में स्टंटबाजों के खिलाफ पुलिस का अभियान। शीशे पर ब्लैक फिल्म लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। 157 गाड़ियों का चालान कटा। 60 गाड़ियां जब्त की। तमिलनाडु के त्रिची में चक्रवात दित्वा का असर। शहर के कई हिस्सों में हुई तेज बारिश। ट्रैफिक हुआ स्लो। कश्मीर घाटी में शीतलहर जारी। तापमान में भारी गिरावट से श्रीनगर में ठंड बढ़ी। रेडमी ने अपने नए स्मार्टफोन 15C 5G को भारतीय बाजार में लॉन्च किया। फोन की शुरुआती कीमत 15,000। जल्द भारत में लॉन्च होगा पोको C85 5G स्मार्टफोन। फ्लिपकार्ट और पर माइक्रोसाइट के जरिए ये इसकी बिक्री की शुरुआत होगी। फेमस डिलीवरी कंपनी फूड पांडा के पांडा हार्ट सेफ्टी प्रोग्राम का कमाल। डिलीवरी पार्टनर्स के एक्सीडेंट मामले में 30% की कमी आई। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में चमके बड़ौदा के खिलाड़ी। हार्दिक पांड्या पंजाब के खिलाफ बड़ौदा की 7 विकेट से जीत। हार्दिक पांड्या ने बल्ले से बनाए नाबाद 77 रन, 1 विकेट लिया। बड़ौदा के खिलाफ हार से नहीं बचा पाए पंजाब के कैप्टन अभिषेक शर्मा। 19 गेंद पर लगाई 50। बड़ौदा ने 3 विकेट खोकर जीत की हासिल। चिटागोंग की T20 में बांग्लादेश की आयरलैंड पर 8 विकेट से जीत। 3 मैचों की T20 सीरीज पर 2-1 से बांग्लादेश का कब्जा। एशिया सीरीज के दूसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड ने किया प्लेइंग 11 का ऐलान। गाबा टेस्ट से बाहर हुए उस्मान ख्वाजा। वुड की जगह इंग्लैंड ने विल जैक्स को प्लेइंग 11 में जगह दी। ग्लेन मैक्सवेल IPL नीलामी में हिस्सा नहीं लेंगे। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दी जानकारी। 7 साल बाद IPL का हिस्सा नहीं है ग्लेन मैक्सवेल। मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में भारत ने स्विट्जरलैंड को 5-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। 5 दिसंबर को अब क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम से होगा सामना।
सेंथिल कुमार और अनाहत का शानदार प्रदर्शन, स्क्वॉश इंडियन टूर 4 के क्वार्टर फाइनल में एंट्री की। लियोनेल मेसी की 13 दिसंबर की यात्रा के लिए हैदराबाद में बैठक हुई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैदराबाद में लियोनेल मेसी के साथ दोस्ताना फुटबॉल मैच की शुरुआत करेंगे। एथलीट पूजा सिंह ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में किया कमाल का प्रदर्शन, महिला हाई जंप में गोल्ड मेडल जीता। WPL में 3 करोड़ 20 लाख रुपए की दूसरी सबसे बड़ी बोली मिलने पर दीप्ति शर्मा ने जताई खुशी, कहा कि उत्तर प्रदेश से होना है यूपी टीम में वापस आना तो बहुत अच्छा लग रहा है। विश्व कप जीतने के ठीक 1 महीने बाद स्नेहा राणा उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। स्नेहा राणा ने कहा कि बाबा महाकाल से वर्ल्ड कप जीतने की मन्नत मांगी थी, मनोकामना पूरी हुई, इसलिए दरबार में मत्था टेका।